हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए सीटेट के एग्ज़ाम में, और आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी संभावना इन प्रश्नों की आने की। इसमें से हम लोग इनका क्विक रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन के बाद सीधा हम आपको आंसर बताएंगे। आप लोग देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे योग्यता के अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व सभी समूहों सदस्यों के समन्वय को बनाए रखना। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसका तीसरा आंसर बताया उन सभी का सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है। निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? पोर्टफोलियो, दर्शन शास्त्र, पेपर पेंसिल परीक्षण और जर्नल लिखना। तो यहाँ पे जो है बाल केंद्रित आकलन के लिए कौन कौन सी चीज़ यूज की जाती है? तो पोर्टफोलियो यूज किया जाता है, दर्शन शास्त्र भी याद जो किया जाता है इसका जो है आकलन के लिए, और जर्नल लिखना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए बी डी। ए बी और डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। तो जिन लोगों ने भी इसका तीसरा वाला ऑप्शन बताया उन सभी का सही है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, कोक और बिटुमेन। तो यहाँ पे कोक जो है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। अब चौथा प्रश्न यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत का जो है सबसे ज़्यादा क्षरण होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। आहारी रेशे जो होते हैं उनको रुक्षांश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा, रुक्षांश भी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइबोजियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? तो राइबोजियम के बारे में यहाँ पे जो सही कथन दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोजियम का जो कार्य होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, और ये जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है जो फलीदार पादप होते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। जिन लोगों ने भी चौथा ऑप्शन बताया इसका उन सभी का यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के आहार के लिए आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है? तो यहाँ पर जो सेलुलोज के बारे में सही कथन दिया गया है वह हो जाएगा कि मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को अवशोषित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है, इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल कौन कौन से होंगे? तो ये हमें बताना है। तो जब ये क्रियाकलाप की जाएगी तो इसके माध्यम से विद्यार्थी क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे, चीज़ों का प्रयोग करेंगे और संप्रेषण बातचीत भी करेंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन जैसे कि पहला है भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। सही दिया गया यहाँ पे कथन ये। विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो इसके अनुसार यहाँ पे हमारा जो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन फर्स्ट तथा कथन दोनों यहाँ पे सत्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? अवधारणा मानचित्र के द्वारा, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो या फिर सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी के द्वारा यहाँ पे सीखने की कमी का पता लगाया जाता है। जबकि यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण, तो मतलब क्या उपलब्धि बच्चे ने हासिल की है उसका परीक्षण किया जाता है यहाँ पे। तो इसके अनुसार ए, बी और सी वाले ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी वाले ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं, जबकि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कणों के साइज के आकार अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। तो यहाँ पे बताना है छोटे से बड़े में, सबसे पहले छोटे कण आएंगे, फिर उसके बाद बड़े, फिर उसके बाद और बड़े। तो यहाँ पे सबसे छोटे कण होंगे इसमें से मृतिका के, फिर गाद के, फिर रेत या फिर बालू के, या फिर बजरी के, और फिर चट्टान के। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन जो है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल या फिर वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति होती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन और दूसरा और यहाँ पे चौथा जो यहाँ पे सही दिए गए ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया कि सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल गतियाँ होती हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डेटा बुक जो है किसका रिकॉर्ड रखती है? संकटापन प्रजातियों का। संकटापन प्रजातियों का, जो प्रजातियां जो विलुप्त होने वाली होती हैं तो उन्हीं का यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि विज्ञान को बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर आज हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का, और इसके साथ साथ जो है विरंजक चूर्ण का भी यूज किया जाता है परिरक्षक के रूप में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले दांत होते हैं कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। वास्तविक, उल्टा और रंगीन और छोटा। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सकें। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने पर सहायता करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जिन्होंने दिया है उनका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग हो जाएंगे तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया और मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पेसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। यह किसी क्षेत्र में दिए गए क्षेत्र के केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पेसीज का उल्लेख करती है। यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विविध स्पेसीज का उल्लेख करती है। यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन केवल सही दिया गया है। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन में सी वाला होगा, तो यहाँ पे जो दूसरा है ऑप्शन यहाँ पे केवल सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किस रंग या फिर रंगों का परीक्षण करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है लाल हो जाएगा। क्योंकि जो हल्दी का पेस्ट होता है जब उसकी अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो उसका कलर चेंज नहीं होता, पीला जो वही रहता है, और जब क्षार के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो वह क्या होता है, लाल हो जाता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनस्थिति को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिक में स्थित होते हैं, बीज गुणसूत्र में स्थित होते हैं, एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना होता है। तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन सही दिया गया है। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं,
तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वाले ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में व्याख्यान सुनाना सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, या फिर श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन गलत दिया गया, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, तो श्वसन के बिना नहीं जीवित रह सकते, जबकि प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है, ये भी सही है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे ए सी डी वाले कथन सही दिए गए हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पे ए सी डी जिसमें से होगा वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही दिया गया है, ए सी डी। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? तो इनमें से कठिन कार्य जो है यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, जबकि अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता और खुला मस्तिष्क, ये सभी क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुण हैं। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल के उत्पादन में, एल्कोहल के उत्पादन में और किण्वन विधि के द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा।